मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बूढ़े माता पिता अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। सुखी परिवार था। बूढ़े माता पिता आज बुढ़ापे से हार गए थे। चलते समय गिर जाते थे, लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। घर में शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा मोहित ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा लगी थी, जल्दी से खाना खाने बैठ गया इसलिए। और साथ में सारिका बहू और उनका मोहित बेटा भी खाना खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से गिर गई। थोड़े की टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने गुस्से की दृष्टि से माता पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। बूढ़े माता पिता ने जैसे ही अपने हिलाते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी जमीन पर। बहू सारिका चिढ़ते हुए कहा, हे भगवान, कितनी गंदी तरह खाना खाते हैं। मन करता है कि इनकी थाली घर से बाहर लगवा देते हैं। बेटे ने भी सर हिलाया जैसे कि पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन माता पिता की थाली उस टेबल से हटाकर घर से बाहर लगवा दी गई। माता पिता की टपटपाती आंखें सबको देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़े माता पिता रोज की तरह खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता, कभी छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि मर्दों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह घर से बाहर खाना खिलाया करूंगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठा और वापस टेबल पर खाना खाने के लिए बिठाया। वह भी और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ न हो। माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसा करोगे वैसा ही